और जिनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि वो मैनकाइंड के लिए कार्य करेंगे। आज इतना स्पेशल कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं श्री सुशील कुमार तिवारी जी को सुन रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे जेहन पे चल रही थी। मैं खत्री जी को सुन नहीं पाया, मनोज जी को, और अभी मनीष कुमार अग्रवाल जी को हम लोग सभी सुनेंगे, डीसीपी ट्रैफिक जी को। दोस्तों, बात हो रही थी एजुकेशन ट्रैफिक के लिए, तो मुझे लगता है कि 98% लोग अनएजुकेटेड हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर के। 60% थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जब तक स्कूल लेवल पे एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, जब बड़े हो जाते हैं तो सीखना कठिन हो जाता है। जैसे आज मोबाइल आता है तो मोबाइल हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा आता है, तो जब हम बचपन में सिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर सीख सकेंगे। उसका उदाहरण मैंने देखा, मेरी बेटी की एक बेटी है, वो 3 साल की है। उसके फादर साइकेट्रिस्ट हैं अंबानी अस्पताल में। उन्होंने बच्ची को सिखा दिया कि हम गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट क्यों लगाना है? ताकि हम ट्रैफिक में अगर एक्सीडेंट होता है तो बच सकते हैं। तो बच्ची अब हमारे साथ, नाना नानी के साथ भी जब बैठती है तो सबसे पहले हमको बोलती है कि नानी सीट बेल्ट लगा लो। तो ये शिक्षा जो है ये हमको देनी पड़ेगी 3 साल से लेकर के 8 साल 10 साल के बच्चों को, तब ट्रैफिक रूल्स इंस्टॉल हो सकेगा। और माननीय सुरेश कोठारी जी ने जो अभी बात रखी, कल ही हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है, मैं बात करूंगा कि ट्रैफिक रूल्स चालू करें यूनिवर्सिटी में। बहुत ही आवश्यक है, अनावश्यक किसी की जान चली जाती है। बहुत सारे अभी कारण गिना रहे थे हमारे तिवारी जी, मैं सुन रहा था। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर पाते हैं। अब रोड पे गड्ढे हैं तो उसमें आप क्या करोगे, गिर जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं, पर ऐसे कारण जो हमारी गलतियों से होते हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम सुधार लाएंगे, जो दिखेगा भी। यदि हम स्वच्छता में नंबर 1 हो सकते हैं तो ट्रैफिक में क्यों नहीं हो सकते हैं? आवश्यकता है हमारे युवाओं को साथ में आने की। अगर युवा वर्ग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाए, अगर युवा वर्ग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करे तो हम काफी सारे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। अभी मैं बाली गया था, वहां देखा सड़क पे कोई पुलिस नहीं होती है, न ट्रैफिक पुलिस न पुलिस। हमने ड्राइवर वालों से पूछा कि यहाँ पुलिस नहीं होती है? उसने बोला नहीं, यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, हमने जैसे ही रूल्स तोड़ा तो हमारे घर पे नोटिस आ जाएगी कि आपको इतना फाइन भरना है। सेम लंदन में भी था। ड्राइवर जो है डरते रहता है कि हमसे गलती ना हो जाए, और हमारे यहाँ जब हम गलती करते हैं तो पुलिस वाला जब हमको टोकता है तो हम उससे लड़ाई करते हैं और उनको आकाओं से फोन पे बात कराते हैं। हमें इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा और मेरे लिए तो उपयोगी होगा। मैं कल ही DNEB में बात रखूंगा कि हमको स्कूल ऑफ ट्रैफिक रूल्स बनाने चाहिए। सुरेश कोठारी जी ने बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। समस्या जो है वो हम खुद हैं, और होता यह है कि हम उसको आम बना देते हैं। ये शहर है और शहर की एक खासियत ये होती है कि हर आदमी बहुत जल्दी है। इंदौर में कम जल्दी देखिए, अभी 2 दिन पहले मुंबई में था, वहां तो हर आदमी भाग रहा है। और इस भागम भाग में हम आगे जाना चाहते हैं। जहां सिग्नल है आप देखेंगे हमारे हम युवा साथी लोग स्कूटर चलाते हुए इधर से उधर, जहां छोटी सी जगह दिखी वहां से घुसते हुए, भले ही पूरा ट्रैफिक का कबाड़ा हो जाए। तो ये जो जल्दबाजी है, आखिर में जाकर के वो पहुंचते हैं अपने समय से या देर से ही है। क्योंकि हम जब ट्रैफिक के लिए समस्या खड़ी करते हैं तो वो समस्या हमारे लिए भी होती है, और ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बच्चों से एक शपथ की उम्मीद करता हूं। क्या है कि हमारे सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से
राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। और अनुशासन का उन्होंने कहा है कि निज पर शासन फिर अनुशासन, अपने ऊपर में अनुशासन हो और उसके बाद में निज पर शासन, अपने को शासित करो और फिर अनुशासन की उम्मीद करो। तो अपने ऊपर शासन करने के लिए एक संकल्प आपको लेना चाहिए और वो संकल्प ये है कि मैं स्वयं ट्रैफिक के लिए किसी प्रकार से अवरोध नहीं बनूंगा। मैं अवरोध नहीं बनूंगा, मैं ट्रैफिक जाम का कारण नहीं बनूंगा, मैं ट्रैफिक को आगे बढ़ने से रुकने का कारण नहीं बनूंगा। ये एक सिंपल संकल्प बताइए कौन कौन लेना चाहता है? सब लेके खड़े हो जाए। बोल रहे हैं अभ्यास मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं जो शहर के लिए जागरूकता के साथ। एनजीओ भवन से एक युवा बैठा है।